क्यों? नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह और मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ठाकुर हैं। आज झारखंड के लिए बेहद ही अहम दिन था। अहम दिन इस हवाले से कि आज झारखंड का बजट पेश होना था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का बजट पेश किया है। हमारे साथ सूरज है। सूरज के पास बजट को लेकर पूरा डिटेल है कि किस सेक्टर को कितनी प्राथमिकता दी गई है। हम इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि वित्त मंत्री का एक बयान आया था कि युवाओं को खासकर ध्यान में रखकर इस बार का बजट पेश किया गया है। सूरज, क्या वाकई इस बार का बजट जो पेश हुआ है वो युवाओं को ध्यान में रख कर किया गया? पहले तो ये बता दीजिए कितने का बजट पेश हुआ है। देखिए, बजट जो है 1,01,101 करोड़ रुपए का पूरा बजट है और इसमें उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण का भी हवाला दिया। इसके अलावा ये भी जानकारी दी है कि राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है और किस सेक्टर से किस मद से सरकार को कितना राजस्व मिलता है। तो निश्चित रूप से बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमारा जो बजट है वो बिजली, पानी और शिक्षा को समर्पित है। और उन्होंने कहा कि युवाओं से बाकायदा राय ली गई थी कि बजट कैसा होना चाहिए, तो उस राय के आधार पर ही बजट तैयार किया गया। उनके जो भी सुझाव थे उसको ध्यान में रखा गया है। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षा है उस क्षेत्र में एक जो बड़ी घोषणा आज हुई है वित्त मंत्री की तरफ से कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत उन्होंने की आज से। इसका ऐलान हालांकि पहले ही किया गया था जब सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए थे। इसके अलावा इसका जिक्र जो है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भी किया गया था। उसका औपचारिक ऐलान आज हुआ है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा है झारखंड में, जो रोजगार केंद्रित जो शिक्षा होती है खास तौर पर, उसको ध्यान में रखते हुए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो है वो बिना किसी गारंटी के और बहुत कम इंटरेस्ट पे जो है जो छात्र हैं उनको, गरीब छात्र खास तौर पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो छात्राएं हैं उनको एजुकेशन लोन दिया जाएगा ताकि वो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहें या तकनीकी शिक्षा हासिल करना चाहें, जहां फीस महंगी है उस दिशा में प्रयास वो कर सकें और उन योजनाओं का वो जो है लाभ ले सकें। तो निश्चित रूप से जो बात उन्होंने कही थी कि युवाओं को समर्पित होगा, तो ये एक बड़ी घोषणा उस दिशा में हो सकता है, क्योंकि ये आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि जो शिक्षा है उस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो ये एक बड़ी घोषणा हुई थी। इसके अलावा एक जो बड़ी घोषणा और हुई है कि एक बड़ी समस्या रही है स्टेट में कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है। तो ऐसे में वित्त मंत्री ने ये बताया है कि राज्य सरकार ने 33 डिग्री और महिला कॉलेज के जितने भी पद हैं, है ना, उसमें पदों के सृजन की कार्रवाई कर रही है। वहाँ पर नियुक्तियाँ की जाएंगी, चाहे वो क्या कहें शैक्षणिक स्टाफ हो या गैर शैक्षणिक स्टाफ हो। इसके अलावा रामगढ़ जिला के गोला में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण जो है आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। इसके अलावा ये कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आप जानते हैं कि कई बार ये डिस्कशन होता है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, विषयवार बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसे हालात में ये कहा है कि शिक्षकों के 1,363 पद जो हैं, जो रिक्त पद हैं, उसमें जल्दी से नियुक्ति के लिए एक जेपीएससी को यदि-याचना या कहें कि निर्देश भेजा गया है कि क्या जो प्रक्रिया हो सकती है उस दिशा में वो लोग क्या करते हैं। इसके अलावा जो स्कूली शिक्षा है उस दिशा में भी एक बड़ा प्रयास ये कहा गया है कि जो 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं राज्य में अभी चल रहे हैं, उसमें छात्राओं के लिए मतलब ज़्यादा संख्या में छात्राएं दाखिला ले सकें, इसके लिए वहाँ पर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है छात्रावास के निर्माण के लिए, ताकि बड़ी संख्या में छात्राएं जो हैं वहाँ पर एडमिशन ले सके। इसके अलावा सभी ज़िलों में चरणबद्ध तरीके से आगामी वित्तीय वर्ष में जिला पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा
और वहाँ पर रीडिंग रूम भी बाकायदा बनाया जाएगा जहाँ पर बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ाई कर सकें, क्योंकि लाइब्रेरी की मांग आप जानते हैं कि एक बहुत पहले जामताड़ा से खबर आई थी जहाँ पर जिला प्रशासन ने अपने स्तर से प्रयास करके जो पुराने स्कूल हैं या पुराने पंचायत भवन हैं या इस तरह के जो सामुदायिक और भवन होते हैं अलग अलग कामों के लिए, डाक बंगला जो जीर्ण शीर्ण हालात में थे उनको ठीक करके वहाँ पर पुस्तकालय बनाए हैं। तो उसी तर्ज पर जिलावार पुस्तकालयों की स्थापना करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो एक अहम घोषणा है इसमें कि जो मॉडल स्कूल की जिस तरह से बात की गई थी कि अंग्रेजी माध्यम से, तो उस दिशा में प्रयास करने की बात की गई है। तो ये निश्चित रूप से, लेकिन जो नियुक्तियों की बात जिस तरह से है, जो मांग लगातार की जा रही है, चाहे वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का मामला हो या फिर JTET पास अभ्यर्थी जो हैं 2016 में पास कर चुके हैं, उनकी काउंसलिंग अब तक नहीं हुई। शिक्षकों के लगभग जो प्राइमरी शिक्षक हैं वो 70,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, तो वहाँ पर भरा जाना है। प्रधानाध्यापक 92% स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हैं प्रधानाध्यापक नहीं है, तो उस दिशा में क्या होगा उसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये नई घोषणाएं जरूर की गई हैं कि जिलों में पुस्तकालयों का निर्माण की बात हो या फिर नए नियुक्तियों की बात हो, विश्वविद्यालय में नियुक्तियों की बात हो, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बात हो। तो अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या पहल करती है आगे चलकर। तो शिक्षा को लेकर कई चीज़ें जो है इस बार के बजट में रखी गई हैं, यानी कि शिक्षा को कहीं ना कहीं प्राथमिकता से कह सकते हैं कि रखा गया है इस बार के बजट में। और युवाओं के लिए और वैसा कोई खास योजना या उस तरह की कुछ चीज़ें आई हैं क्या? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिएगा तो जो बातें आमतौर पर होती हैं, मतलब हम जो सरकार ने कहा है आज के उसमें, हम वो अगर आप बता दें कुछ और बातें कि जैसे इसमें ये कहा गया है कि आप समझ लें कि जो पूरा बजट है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष में वो 2026 करोड़ और 13 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए। इसमें क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी के निर्माण की मतलब पहल की बात की गई है। इसका दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना की बात कही गई है। यह है विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने की दिशा में। जैसे कि हमने आगे ही बताया कि गरीब छात्र छात्राओं के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात हम कह ही चुके हैं कि वो बिना मोर्टेज के बैंकों द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि क्या कहने, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो बेसिक जो बातें होती हैं, नई घोषणाओं की ही बात है। विस्तृत तौर पर अभी जो खासकर नियुक्तियों के क्षेत्र में जो बात थी वही कहा गया है कि जो कौशल विकास केंद्रों की बात है कि उस क्षेत्र में बड़ा काम होगा, कौशल विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सरकारी नियुक्तियों या सरकारी विभागों के खाली पदों पर कुछ स्पष्ट नहीं है। जी, तो जो डिटेल्स थी बजट को लेकर वो सूरज ने हमारे सामने रखी हैं, खासकर शिक्षा को लेकर या रोजगार को लेकर जो पेश किया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मूलभूत सुविधाओं की, जो बेसिकली पानी को लेकर इस बार वैसा कुछ कहा गया है या नहीं? देखिए, पेयजल के बारे में जिस तरह से बजट में ही वित्त मंत्री ने ये बात कही थी कि बिजली, पानी और जो आपका कह लें कि शिक्षा, ये तीन बातों की बात थी। शिक्षा के बारे में हमने बातचीत की है। तो जो बात है कि पानी के लिए, तो इसमें सिंचाई को फोकस रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियां आ रही हैं, तो एक तो पेयजल को लेकर एक बड़ा मसला रहता है कि पेयजल की क्या सुविधाएं झारखंड में है। क्योंकि आप जानते हैं कि रांची के ही कई क्षेत्रों में, आप कांके का पूरा एरिया ले लीजिए, अरगोड़ा जो इलाके हैं वहाँ पर अक्सर ये समस्या रहती है कि भूजल जो है बहुत का स्तर जो है बहुत नीचे चला जाता है। इसके अलावा भी कई इलाके हैं। दूसरी बात है कि अभी तक बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो हैं नीचे उतरकर मतलब गड्ढों का पानी पी रहे हैं पेयजल को लेकर। तो ये बड़ी बात है। इसका सिंचाई की एक बड़ी परेशानी आती है। नदियां हैं, खरकई है, स्वर्णरेखा है, कोयल है, दामोदर है, बराकर है, ऐसी कई नदियां हैं, मयूराक्षी हैं। लेकिन सिंचाई को लेकर हमेशा एक सवाल हमेशा खड़ा होता आया है कि
पेयजल के लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है पेयजल की दिशा में, तो उसके लिए कुछ योजनाएं लाई गई हैं। एक तो जो मसलिया रानीश्वर डैम की बात कही गई थी, उसका निर्माण करके घरों तक पानी पहुंचाने की बात की गई थी। तो पहले हम बता दें कि झारखंड में पेयजल या सिंचाई सुविधाओं के लिए 1894.94 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसको इससे समझ लें कि 1894 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की एक बात सरकार ने की थी, तो उसमें आपका चांडिल डैम है, गालूडी बराज है, खरकई बराज है। इसमें जो है नहरों का निर्माण, इन नदियों से डैम के जरिए नहरें निकाल कर और पाइपलाइन के जरिए घरों तक, खेतों तक, घरों तक पानी पहुंचाने की एक योजना की बात उन्होंने कही कि ये कहा जाएगा। इसके अलावा देवघर जिला में एक निर्माणाधीन है, बन रहा है पुनासी जलाशय योजना। वो मिट्टी के मतलब मिट्टी वाला बांध जो होता है, जिसको कच्चा बांध कहते हैं, उसके निर्माण करके और जो वर्षा जल संग्रहण की बात है उसकी बात कही गई है, ताकि गर्मियों में उसका इस्तेमाल या आगे भी पूरे साल जन संचय करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा क्या कहते हैं, एक है सिपलवे का एक योजना है, जिसमें मतलब उस इलाके में लगभग देवघर का ही है कि उस इलाके में लगभग 36 किलोमीटर के दायरे में जो है नहर बनाकर सिंचाई परियोजनाओं की बात कही गई है। इसके अलावा जैसे मसलिया और रानीसर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां पर 1204 करोड़ रुपए की परियोजना पहले ही स्वीकृत की गई थी, तो उसका काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आगामी वित्त वर्ष में 193 मध्यम सिंचाई योजनाएं और 300 चेक डैम बनाने का लक्ष्य जो है सरकार ने तय किया है। इसके अलावा ये कह लें कि तो इस तरह से आप देखें कि सिंचाई परियोजनाओं के जरिए तो बांध निर्माण की बात इसलिए की जाती है ताकि पानी को संचय किया जा सके और नहरों के जरिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि कई बार आप नदी तो है लेकिन उसके पानी को सही क्षेत्रों तक पहुंचा पाने की एक रहती है। और यही वजह है कि झारखंड में कृषि जो है पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुख्य फसल है धान है, तो किसान धान की खेती करते हैं और बाकी साल श्रमिक के तौर पर दूसरे राज्यों में फैक्ट्रियों में काम करने या कृषिगत मजदूर बनकर भी जाते हैं, क्योंकि उसकी सुविधाएं नहीं है। तो सिंचाई के क्षेत्र में एक बड़ा प्लान जो है करने जा रही है सरकार, तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है। जी, तो ये कुछ चीज़ें हो गई सिंचाई को लेकर जो आज के बजट में पेश किया गया है और कितनी प्राथमिकता से इसे रखा गया है वो सब धीरे धीरे पता चलता जाएगा जैसे जैसे समय गुजरेगा। लेकिन अब विपक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी किसी राज्य की बात करें, देश की बात, जब भी बजट पेश होता है तो विपक्ष का जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन रहता है। अभी कैसा रिएक्शन आ रहा है विपक्ष से? देखिए, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि मील का पत्थर होगा, आधारभूत संरचना का विकास होगा, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो जाहिर सी बात है संतुष्ट नहीं होता है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार इसको लेकर एक कहें कि आलोचना कर रही है कि बजट में जिस तरह से आप नियुक्तियों की बात की गई थी, जो हम कह रहे हैं, तो उसमें नियुक्तियों की बात को लेकर है कि उस तरह की बातचीत नहीं की गई। इसके अलावा कृषि ऋण माफ़ी को लेकर जो बातें कही गई उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा काम जो है वो दिख नहीं रहा है। इसके अलावा आप शिक्षा की क्षेत्र की बात कर लें तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो लोग उस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से ये जो बातें हैं कही जा रही हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। उद्योगों की स्थापना की बात, आप जानते हैं कि झारखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री जो हैं पिछले साल की आप बात कर लें तो वो उद्योगों की स्थापना को लेकर गए थे, वहाँ पर समिट हुआ था और उद्योगों को आकर्षित करने की बात कही गई थी। लेकिन उस दिशा में भी कुछ खास इनका कहना है कि कोई खास प्रावधान उस दिशा में भी नहीं किया गया है कि उद्योगों के विकास के दृष्टिकोण से क्या किया जाएगा। और तो ये कहा जा रहा है कि सरकार जो भी बातें कह रही है वो ऐसे है कि जो दावे और घोषणाएं होती हैं कि आप पढ़ने के लिए जो अच्छा लगता है वो किया गया, और जो मूलभूत बातें हैं जो कैसे करेंगे, क्रियान्वयन कैसे करेंगे, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं दिखता है इसमें।
जी, तो आज का बजट पेश कर दिया गया है। सूरज के पास पूरी डिटेल्स थी कि बजट में किन किन चीज़ों को कितनी प्राथमिकता दी गई है और कौन सा मतलब अब आगे समय जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे देखना है कि कितना ये सफल होता है इस बार का बजट। खैर, विपक्ष जो है लगातार अब सबके बयान आने शुरू हो गए हैं कि जैसी जैसी बातें की गई थी उस तरह का कुछ भी जो है बजट में दिख नहीं रहा है। और बात करते हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की। आप सबों को याद होगा कि लगभग 1 महीने पहले ही पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी गई थी, उनका विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। वो लगातार आंदोलनरत भी थे, लेकिन आज जो है वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी जिनका विज्ञापन रद्द किया गया था वो लोग मार्च कर रहे थे विधानसभा के पास। विधानसभा के पास मार्च करने के दौरान उनके पास पुलिस आई। उसके बाद क्या हुआ सूरज, क्या लाठीचार्ज हुआ, कुछ अभ्यर्थी अफरा तफरी का माहौल बन गया? देखिए, चूंकि बजट सत्र है और आज बजट पेश किया जाना था तो सबकी निगाह जो है वो विधानसभा की तरफ लगी हुई थी। और पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो बीते 45 दिन से आज 45वां दिन था उनका प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए, तो उन लोगों ने एक न्याय मार्च की योजना बनाई थी और ये लोग पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाने का प्रयास कर रहे थे। और पोस्टर और बैनर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उनके नाम का पोस्टर लेकर ये लोग थे। बाकायदा टी शर्ट्स पहन रखा था जिसमें ये कहा गया था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति जल्द करें और नियुक्ति पत्र दें। इस तरह के पोस्टर और बैनर्स के साथ ये लोग पहुंचे थे। तो पहले ये लोग पुरानी विधानसभा के पास खड़े थे और जहां से ये लोग कोशिश कर रहे थे मानव श्रृंखला बनाने की, लेकिन वहाँ पर पुलिस जो है, धुरवा पुलिस पहुंची और इनको रोका गया। और इन लोगों को मतलब जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि उन्हें खदेड़ा गया पुंदाग मैदान की तरफ, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं गए और जो नई विधानसभा जाने वाली सड़क है उस तरफ इकट्ठा हो गए। तो हम लोगों ने जो देखा वहाँ पर कि 2 पीसीआर जो वैन है वो पीसीआर की गाड़ियाँ खड़ी थी, इसके अलावा 2 बसें जो है पुलिस की वो भी खड़ी थी कि अगर स्थिति अनियंत्रित होती है या किसी तरह की उस तरह की सिचुएशन आती है, आक्रोश होता है, तो शायद डिटेंशन करने की वो हो। हालांकि वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े रहे और फिर मुख्यमंत्री से पुलिस की तरफ से उन्हें इजाज़त मिली कि वो लोग मार्च अपना आगे बढ़ा सकते हैं विधानसभा की तरफ। तो जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो पूरा दल में, जहाँ महिला अभ्यर्थी भी थी और आज बड़ी संख्या थी और उसमें सभी जिलों से पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो हैं वो पहुँचे थे। तो ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर शायद ये लोग विधानसभा का घेराव करना चाहते थे या वहाँ पहुँचना चाहते थे या विधानसभा के बाहर धरना देना चाहते थे। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या मंशा उनकी थी घेराव करने की या केवल धरना देना चाहते थे। तो ये लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोका गया। और इसी रोकने के दौरान जो एक कहते हैं कि एक धक्का मुक्की की या अफरा तफरी की सिचुएशन आई, रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग जाना चाहते थे। लेकिन लाठी चार्ज किया है या नहीं किया है इसकी स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है कि क्या पुलिस ने बल प्रयोग किया। हालांकि जो तस्वीरें आई हैं उसमें आप देखेंगे कि लोग जो हैं भागते नजर आ रहे हैं और कई पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को चोट भी लगी है। उसमें महिला अभ्यर्थी भी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, चोट लगी हैं। एक आध अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको रिम्स में भर्ती कराया गया है। तो निश्चित रूप से ये आज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली इस बारे में तस्वीरों से बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रशासन से बातचीत के बाद या अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई लाठीचार्ज हुआ था या रोकने के क्रम में एक झड़प की स्थिति बनी और अफरा तफरी बनी, लोग भाग रहे हैं, तस्वीरों में ये दिख रहा है और उसमें चोट लगी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि उनको चोट लगी है। तो 45वां दिन था और उन लोगों की यही मांग थी कि चूँकि आपको याद होगा कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और 5 दिन तक उनका भूख हड़ताल चला। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि जब तक नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन बीच में एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो शिक्षा मंत्री से मिला था। शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि जो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज जिनके पास है आलमगीर आलम, तो उन्होंने ये कहा था कि आगे चलकर क्या कहते हैं, एक आश्वासन की बात कही गई थी कि ठोस आश्वासन मिला है। तो माली विधायक जो बगोदर से हैं उन्होंने ये कहा था कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे और
क्या कहते हैं, उन्होंने कहा क्या था कि कैबिनेट में हम आपकी मांग रखेंगे, तब तक आप लोग भूख हड़ताल अपनी खत्म कर दीजिए। 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी थी। एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, क्योंकि महागठबंधन की जो सरकार है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, और जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज, वो है भी कांग्रेस कोटे के मंत्री के पास। तो वो मुलाकात हुई, उससे क्या निकल कर आया, तो वो बात इनको आश्वासन दिया गया था कि पॉजिटिव रुख है। बीच में एक बयान इसके बाद आ गया कि नए सिरे से नियुक्ति की बात कही गई, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो पिछले सत्र की बात है, कि पिछले सत्र की जो जवाब था वो अब आया है सामने, इसीलिए ये बात सामने आई। तो निश्चित रूप से उनका आंदोलन जो है लगातार चल रहा है। उनका कहना है कि ना तो कोर्ट में कोई हमारा मामला है, जिस मामले के आधार पर नियुक्ति रोकी गई है, जो गैर अनुसूचित और अनुसूचित जिलों का मसला है, उसी मामले में जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पूरी कर दी गई, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनका मामला फंसा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या कह लें कि दो अहम के टकराव का मसला है, ईगो के टकराव का मसला है, क्योंकि जब ये नियुक्ति प्रक्रिया निकली थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2019 तक में, और फिर जेएमएम की सरकार आ गई, तो शायद वो ईगो के टकराव का मसला है कि क्रेडिट कौन ले लेगा। तो ये उनका आरोप है। तो अब देखना होगा कि जो भी आज हुआ, खासकर बजट सत्र के दौरान ये बात हुई है, ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक अच्छा मैसेज जो है सरकार की तरफ से नहीं गया है, और अभ्यर्थियों में वो आक्रोश जो है, जो दिख रहा था, वो शायद और बढ़ेगा अभी। जी, तो ये आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें थी। आज झारखंड का बजट पेश हुआ है, जिसका पूरा डिटेल सूरज के पास था। उन्होंने एक एक करके सारी योजनाओं का जो प्रावधान रखे गए हैं, या जो जिनको प्राथमिकता से दिखाया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई। दूसरी खबर ये थी कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने आज विधानसभा के पास मार्च किया था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, और एक आध जो अभ्यर्थी हैं उन्हें रिम्स में भी भर्ती किया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें फॉलोअप के साथ। धन्यवाद।